नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। कल 3 अक्टूबर से आपकी बिहार बीएड एडमिशन के लिए काउंसलिंग होने वाली थी, लेकिन अभी तक इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो आप सभी के मन में एक सवाल तो जरूर चल रही होगी कि क्या कल से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और शुरू होगी तो क्या डॉक्यूमेंट जो है काउंसलिंग में देना है या कब देना है, और साथ ही नोटिस कब आएगी और नोटिस में क्या होगा, कौन कौन से बातों को ध्यान देना होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि नोटिस में क्या रहने वाली है और नोटिस कब आएगी, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होने वाली है। सारी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे की जो भी वीडियो हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे हो रही है कि काउंसलिंग कब से होगी। तो देखिए, कही गई थी एलएनएमयू के द्वारा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 3 अक्टूबर से शुरू होगी। आज 2 अक्टूबर है, लेकिन अभी तक इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। लेकिन अभी कहा गया है, मैंने वहाँ पे बात किया है, ठीक है, और मैंने एक आपको यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट भी डाला था, सामने आप जाके देख लीजिएगा। 3 या 4 बजे के करीब मैंने डाला था कि आपका जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो डेट रखी गई थी 3 अक्टूबर, उस तिथि पे आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, आपकी डेट यहाँ पे चेंज होगी। अब कब से होगी इसकी कंफर्मेशन तो है आपको नोटिस के माध्यम से हो जाएगा, या कल आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, ठीक है। 3 अक्टूबर से अब नहीं होगी, 3 अक्टूबर से होने वाली थी लेकिन 3 अक्टूबर से अब नहीं होगी। यह जो है 4 अक्टूबर से शुरू हो सकती है, 5 अक्टूबर से हो सकती है। इसकी जो है नोटिस आ जाएगी नोटिस बोर्ड पर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं वहाँ पर दिखा दूँ, नोटिस बोर्ड पर जो आपका वहाँ पर नोटिस था आंसर की के रिगार्डिंग, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आंसर की में कोई इश्यू होगा तो उसके लिए नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस को हटा दिया गया है और वहाँ पे नई नोटिस यहाँ पे जारी होने वाली है, अभी से थोड़ी देर बाद होने वाली है। यानी कि जिस तरह से आपके रिजल्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, देर से आई थी, वैसे ही नोटिस यहाँ पे आज रात तक, ठीक है, आज रात तक जारी कर दिया जाएगा। नहीं तो कल तो आपका किसी भी हाल में आपका नोटिस जो है यहाँ पे जारी हो जाएगा, तो इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। अब सवाल आते हैं कि डॉक्यूमेंट कब देना होगा। नोटिस आएगी तो नोटिस में क्या क्या लिखा होगा और आगे क्या क्या करना होगा, तो इसके लिए मैं आपको 2019 का नोटिस दिखाता हूं। जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो 2019 का नोटिस आया था, मैं उस नोटिस को दिखाता हूं ताकि आप जो है समझ पाएंगे कि नोटिस कैसा होगा, उसमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं। आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि यह 2019 का, ठीक है, कॉलेज विकल्प प्रस्तुत करने और काउंसलिंग के लिए आवश्यक अनुदेश, ऐसा ही आपको नोटिस यहाँ पे भी प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। यह 2019 का मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही आपको 2020 का ही होगा। बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बहुत जगह से आपके लिए जानकारी एकत्र करना होता है, सभी बातों को आपका ध्यान में रखना होता है कि कहाँ से आपको जो है यहाँ पे न्यूज में लाऊं ताकि आपको यहाँ पे सही से समझ में आ जाए। और यहाँ इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही मेहनत के बाद मुझे यह मिला है नोटिस। अब यहाँ पे देखेंगे कि नामांकन के लिए कॉलेज विकल्प प्रस्तुत करने तथा नामांकन के पूर्व काउंसलिंग के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को सभी अभ्यर्थियों के लिए जानना आवश्यक है। आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे करता हूँ। अब यहाँ देखेंगे कि सभी क्वालिफाई अभ्यर्थी दिए गए कॉलेज सूची में से वर्णित कॉलेजों की अपनी प्राथमिकता तथा क्रमानुसार विकल्प के लिए प्रस्तुत करेंगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको करना क्या है। अगर आप क्वालिफाई है तो आपको यहाँ पे कॉलेज का चुनाव करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका कॉलेज एसआर ट्रेनिंग कॉलेज है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको प्रथम स्थान पर रखें और पटना ट्रेनिंग कॉलेज है उसको दूसरे स्थान पर रखें, तो आपको इस तरह से चुनाव करना होगा। पहले स्थान पर आपको एसआर ट्रेनिंग कॉलेज को रखना होगा, दूसरे पे आपको पटना ट्रेनिंग कॉलेज को रखना होगा, तीसरे पे आपको कोई दूसरा कॉलेज, आपको जो भी इच्छा करे आप वहाँ पे रख सकते हैं, तीसरे पे जिसको चाहते हैं उसको रख सकते हैं। ऐसे ही आप जितना चाहे यहाँ पे कॉलेज दे सकते हैं। उस समय कॉलेज की संख्या 331 थी, तो इसलिए यहाँ पे 331 तक आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज यहाँ पे चूज करेंगे। अब आगे देखिए क्या करता है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें ताकि उनका चयन हो सके। यानी अधिक से अधिक जो है आप यहाँ पे कॉलेज का चयन करेंगे ताकि आपको आसानी से वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए किसी कॉलेज का कट ऑफ हाई ही जाता है तो किसी का लो जाएगा वहाँ पे, तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला कि वैसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा कॉलेज विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाएगा काउंसलिंग और नामांकन से वंचित हो जाएंगे। यानी कि अगर आप कॉलेज का प्रेफरेंस नहीं देते हैं, कॉलेज का चुनाव नहीं करते हैं, तो आपका जो है काउंसलिंग नहीं होगा।
काउंसलिंग अभी नहीं होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए काउंसलिंग बाद में होगी, नवंबर तक काफ़ी काउंसलिंग होगी, उसका डेट आ जाएगा। और देखिए कॉलेज विकल्प दिनांक 24/3 से 5/4 तक उस समय भरा गया था, यानी यहाँ भी टाइम आपको दिया गया था 10 से 15 दिनों का। तो यहाँ भी आपको टाइम मिलेगा 10 से 15 दिनों का। इस बीच में आप जो है कॉलेज प्रेफरेंस भर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की सुविधा जो थी उस समय जो शुल्क रखा गया था उस समय अनारक्षित यानी जनरल के लिए 1000 और बीसी के लिए 750 और SC ST के लिए 500 रुपया। अब की बार भी वैसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे की नोटिस देख लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी होगा। देखिए काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की सूची। देखिए यहाँ पे काउंसलिंग जो अलग है, यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया क्या कि 24 से लेकर यहाँ पे 5 तक जो है कॉलेज चॉइस करने की तिथि थी। उसके बाद काउंसलिंग की तिथि यहाँ पे घोषित हुई थी यानी 16 को। ठीक है, 5/4 तक तो आपका यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस चुना गया था, यानी नवंबर में आपकी यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उस समय आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा। आप सभी के मन में डाउट था ना कि कब डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले जो आवश्यक प्रपत्रों की सूची है कौन कौन सा है। देखिए CET BED 2019 का एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपको 2020 का एडमिट कार्ड लगाना होगा क्योंकि यहाँ 2019 का नोटिस मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2019 का नहीं लगाना है आपको, 2020 का लगाना है। उसके बाद CET BED 2020 का अंक पत्र जो आपका मार्कशीट है वो भी लगाना है, जो आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, मैट्रिक का मूल अंक और मूल प्रमाण पत्र जो आपका ओरिजिनल है और यहाँ पे मार्कशीट वो भी लगाना है। इंटरमीडिएट का भी आपका मार्कशीट और ओरिजिनल है वो भी लगाना है। स्नातक का भी आपके पास ओरिजिनल है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको प्रोविजनल तो देना ही पड़ेगा और उसका मार्कशीट देना होगा। उसके लिए आरक्षित श्रेणी के लिए उम्मीदवार होने के लिए आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप छूट चाहते हैं तो इसमें जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगला है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया, अगर आप आरक्षित कोटा में है तो उसका भी आपको लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सैनिक कर्मचारी है, आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद दिव्यांग कोटा से हैं तो उसका भी प्रूफ आपको यहाँ पे देना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सफल अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उपयुक्त सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, यहाँ तक आपको यहाँ पे उपस्थित होना है। यानी कि जब यहाँ से कर दीजिएगा तो वहाँ से जब आपकी काउंसलिंग के लिए बुलावा आएगी, यानी कि जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा तो वहाँ से एक अलग तिथि आपके लिए जारी की जाएगी और इस बीच में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बुलाया जाएगा टाइम देके रोल वाइज। ठीक है, अब देखिए अगर काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं करते हैं आप तो वहाँ पर आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। इस सब बातों का भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आवश्यक नहीं है कि सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को जो नामांकन के लिए कॉलेज प्रस्तुत किए गए हैं नामांकन हेतु कॉलेज आवंटित हो ही जाए। यानी कि जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं यहाँ पे अगर उन्होंने कॉलेज का चुनाव किया है तो जरूरी नहीं कि उनका सबका यहाँ पे एडमिशन हो ही जाए। ठीक है, यहाँ साफ लिखा हुआ है नामांकन हेतु चयन अभ्यर्थियों को प्राप्त मेगा अंक कॉलेज के स्थान की उपलब्धता आरक्षण के आधार पर देनी चाहिए। जैसे 2018 का कटअप यहाँ पे दिया गया था, कितना कटअप यहाँ पर गया था। देखिए परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर काउंसलिंग के लिए कटअप मार्क्स प्रकाशित नहीं हुआ था। उस समय जो काउंसलिंग के लिए इतना मार्क्स आरक्षित किया गया था, उस समय इतना पे काउंसलिंग आपकी हुई थी। जैसे यूआर के लिए जनरल के 60 रखा गया था उसमें काउंसलिंग के लिए 18 में। अब देखिए यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जो 1400 यहाँ पे अगर आप टीचर हैं तो आपको यहाँ पे सुविधा मिलने वाले कुछ छूट मिलेगी, तो ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे किसको कितना आरक्षण मिलता है इस सब बातों का भी आप ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा ही नोटिफिकेशन आपको जारी होगा, अभी जारी हो जाए, थोड़ी देर बाद जारी हो जाए या कल तक आपको जारी हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा इसमें 2019 की जगह पर 2020 होगा, थोड़ी सी आपकी इसमें रूल जो है चेंजिंग हो सकती है, लेकिन करना क्या है ऐसे ही आपको कॉलेज का चुनाव करना है। आप इसको बारीकी से पढ़ के समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आने वाले कल है उसकी जानकारी मैंने आज ही आपको बता दिया। भले ही आपको प्रीवियस ईयर से भी बताया मैंने, लेकिन कोई भी काम प्रीवियस ईयर के अनुसार ही होती है। एवी यूनिवर्सिटी जो है उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस यहाँ पे करने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप जो है यहाँ पे जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गलती बोल दिया, यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास यह न्यूज़ चला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।